शाम सवेरे देखूं तुझको, कितना सुंदर रूप है तेरा। साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं, मेरा शाम आ जाता है मेरे सामने। ओ मेरा शाम आ जाता है मेरे सामने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनिए अधिक मास जानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 4। इस अध्याय में भगवान विष्णु का अधिक मास को साथ लेकर गोलोक जाने का वर्णन है। नारद जी ने नारायण हरि जी से पूछा कि हे प्रभु, अपमानित और तिरस्कृत अधिक मास को भगवान हरि ने क्या उत्तर दिया। नारद जी के वचन सुनकर श्री हरि नारायण बोले, हे निष्पाप नारद जी, श्री हरि ने अधिक मास से जो कहा वही मैं आपसे कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो मुझसे यह श्रेष्ठ कथा पूछते हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तुमसे बैकुंठ का वृतांत कहता हूँ, वह सुनो। श्री कृष्ण के नेत्रों के संकेत से गरुड़ जी मूर्छित हुए मलमास पर अपने पंखों से हवा करने लगे। तब होश आने पर मलमास बोला, हे नाथ, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। हे जगतधारी, हे जगतपति विष्णु, मुझे शरण में आए हुए की रक्षा करो, रक्षा करो। आप मुझे जगत से क्यों त्यागते हो? ऐसा कहकर वह कांपता हुआ बार बार विलाप करने लगा। तब ऋषिकेश भगवान ने कहा, तेरा दुख दूर करने का कोई उपाय जहाँ दिखाई नहीं देता, तू चिंता मत कर, उठ, तेरा कल्याण होगा। ऐसा कहकर भगवान ने पल भर में उपाय निकाल लिया। फिर श्री विष्णु भगवान बोले, वत्स, आओ मेरे साथ गोलोक धाम चलो, जो जोगियों को भी दुर्लभ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। वहाँ गोपियों के मध्य बैठे हुए दो भुजाओं वाले मुरलीधर नवीन मेघ के समान श्याम शरीर वाले कमल जैसे विशाल नेत्रों वाले ईश्वर विराजमान है। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान मुख की शोभा वाले है। वह करोड़ों कामदेवों की भांति सुंदर चित्त चुराने वाली लीलाओं के दाम पीताम्बर धारण किए हुए है। वह तुलसी, कुंद, मंदार और पारिजात पुष्पों की मालाएं पहने हुए है। प्रेम रूपी आभूषणों से विभूषित है। उनका शरीर कस्तूरी, केसर और चंदन से लेपित है। वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि तथा भृगु ऋषु के चरण चिन्ह सुशोभित है। सिर पर श्रेष्ठ रत्नों से जड़ा मुकुट और कानों में कुंडल धारण किए हुए है। वह पार्षदों से घिरे हुए रतन जडित सिंहासन पर विराजमान है। वह पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम है। स्वश माया, ब्राह्मण के माध्य, सर्व आधार, निष्काम, निर्विकार और अंतत परिपूर्ण प्रभु है। प्रकृति से परे ईशान, निर्गुण, नित्य विग्रह श्री कृष्ण ही तेरे दुख को दूर करेंगे। चलो वही चलते हैं। श्री नारायण बोले। इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर उसे नाश रहित ज्ञान रूप प्रकाश दिखाने लगे। पहले उन्होंने करोड़ सूर्य के समान तेजस्वी, नित्य, असंख्य विश्वों के कारण विभु परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न लाल रंग की ज्योति दिखाई। मुनियों ने देखा कि उसी ज्योति के भीतर तीनों लोक स्थित है। उसके ऊपर सनातन ब्रह्मा लोक की भांति गोलोक स्थित है। वह 3 करोड़ योजन में फैला हुआ मंडला आकार तेज पुंज स्वरूप है, जो श्रेष्ठ रत्नों वाली भूमि से युक्त है। जो बड़े बड़े लोगों को स्वप्न में भी दिखाई नहीं देता, वही वैष्णवों को दिखाई देता और प्राप्त होता है। उसे जोगेश्वर श्री कृष्ण ने जोग बल से धारण कर रखा है। ऐसा श्रेष्ठ गोलोक अंतरिक्ष में स्थित है और आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक और व्यय आदि से रहित है। वह बहुमूल्य रत्नों से जड़े करोड़ों मंदिरों से सुशोभित है। उस गोलोक के नीचे दाहिनी ओर बैकुंठ लोक है और बाईं ओर शिवलोक स्थित है। बैकुंठ लोक का विस्तार 1 करोड़ योजन में है। वहाँ पीले वस्त्र धारण किए हुए वैष्णव जन निवास करते हैं। वह शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। बैकुंठ की स्त्रियां लक्ष्मी जी के समान सुंदर है। उनके चलने से पायल और करदनी की
जंकार अत्यंत मधुर सुनाई देती है। बैकुंठ के बाईं ओर शिवलोक है, वहां प्रलय नहीं होता, वह भी 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वहां महादेव जी के गण रहते हैं, जिनके शरीर पर बसम लगी रहती है, गले में सर्पों की माला होती है, ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, हाथ में त्रिशूल होता है, जटाओं में गंगा जी विराजती है और वह 3 नेत्रों वाले पराक्रमी एवं शूरवीर होते हैं। गोलोक में निरंतर परमा आनंद देने वाली अत्यंत मनोहर महान ज्योति है। उस ज्योति में अत्यंत सुंदर रूप है, जो नील कमल के समान श्याम वरण, कमल के समान लाल नेत्रों वाला और आनंददायक है, जिसका जोगीजन अपनी ज्ञान चक्षु से निरंतर ध्यान करते रहते हैं। वह करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमाओं के समान दीप्तिमान, मनमोहक, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर लीला स्थल, 2 भुजाओं वाले मुरलीधर है। वह मधुर मुस्कान युक्त पीताम्बरधारी, श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि से सुशोभित है। वह श्रेष्ठ रत्नों से बने सिंहासन पर विराजमान है और तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात तथा चंपा के पुष्पों की मालाओं से सुशोभित है। वह पर ब्रह्मा श्री कृष्ण है, जो अपनी इच्छा से सबके कारण रूप है। वह सदा बाल्यावस्था वाले गोपाल रूप धारण करते हैं। वह करोड़ों पूर्ण चंद्रों के समान शोभामान, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, इच्छा रहित, निर्विकार और अत्यंत परिपूर्ण प्रभु है। वह ब्राह्मण के मध्य में स्थित शांति राशि स्वरूप, मंगलमय, पूजनीय, सत्य स्वरूप, अक्षय सिद्धियों के ईश्वर तथा सिद्धियों के दाता है। वह प्रकृति से परे, ईशान, निर्गुण और स्वतंत्र परमात्मा स्वरूप है। ऐसे प्रभु का शांत स्वभाव वाले वैष्णव जन ध्यान करते हैं। यह कहकर विष्णु भगवान अधिक मास को साथ लेकर गोलोक पहुंचे। सूत जी बोले, सत्कर्म ग्रहण करने वाली वाणी कहकर जब नारायण शांत हुए, तब नारद जी पुरुषोत्तम मास के उत्सव संबंधी नई नई कथाएं सुनने की इच्छा से बोले। हे प्रभु, आगे क्या हुआ अगले अध्याय में आप सुनेंगे। गोलोक में विष्णु भगवान द्वारा श्री कृष्ण से अधिक मास के दुख का वर्णन। इसी के साथ अब आप सुनिए गीता का यह अध्याय। संजय बोले, करुणा से व्याप्त, आंसुओं से भरे और व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने कहा, हे अर्जुन, इस विषय समय में तुझे यह मोह किस कारण प्राप्त हुआ? यह न श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण किया गया है, न स्वर्ग देने वाला है और न ही कीर्ति देने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चलाऊं? वह दोनों ही पूजनीय है। इस महान गुरुजनों को मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि इन्हें मारकर भी हम रक्त से सने भोग ही भोगेंगे। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम जीतेंगे या वह हमें जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वह धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कायरता रूप दोष से ग्रसित और धर्म के विषय में मोहित चित्त होकर मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए निश्चित कल्याणकारी साधन क्या है? मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि पृथ्वी का निष्कंटक राज्य और देवताओं का स्वामित्व प्राप्त करके भी मैं ऐसा उपाय नहीं देखना जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, इस प्रकार कहकर अर्जुन चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तू शोक न करने योग्य व्यक्तियों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसी बातें करता है। ज्ञानी पुरुष न जीवितों के लिए शोक करते हैं और न मृतकों के लिए। ना तो ऐसा कभी था कि मैं नहीं था, तू नहीं था, जय राजा नहीं थे, और न आगे ऐसा होगा कि हम सब नहीं रहेंगे। जैसे आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, वैसे ही दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता। इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न सुख दुख क्षणभंगुर और अनित्य है। हे अर्जुन, उन्हें सहन कर। जो पुरुष सुख दुख में समान रहता है
और जिन्हें यह व्याकुल नहीं कर पाते वही मोक्ष के योग्य होता है। असत्य का अस्तित्व नहीं और सत्य का अभाव नहीं, इस प्रकार तत्वदर्शी पुरुषों ने निष्कर्ष निकाला है। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है उसे अविनाशी जान। उस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। यह आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नए शरीर धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और बाजू सुखा नहीं सकती। यह आत्मा अचल, सर्वव्यापी, नित्य और सनातन है। इसीलिए हे अर्जुन, शोक करना उचित नहीं है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसीलिए अपरिहार्य विषय में शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं। यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो धर्म और कीर्ति खोकर पाप को प्राप्त होगा। लोग तेरी निंदा करेंगे और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा और यदि जीता तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसीलिए उठ और युद्ध कर। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तुझे कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसीलिए कर्म फल की इच्छा मत कर और अकर्मण्यता में भी आसक्ति मत रख। समतत्व बुद्धि ही योग कहलाती है। फल की इच्छा वाले अंततः दीन है। समबुद्धि वाला पुरुष पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी तब तू वैराग्य को प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता, बैठता और चलता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, जो पुरुष मन की संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता तथा राग, व्यय और क्रोध से रहित होता है, वह स्थिर बुद्धि मुनि है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति ब्रह्म और स्मृति ब्रह्म से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य पतित हो जाता है। परंतु जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अशांत पुरुष को सुख नहीं मिल सकता। जिसकी इंद्रियां विषयों से वश में है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। जो पुरुष समस्त कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से रहित होकर विचरण करता है वही शांति को प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसे प्राप्त होकर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी ब्रह्मा आनंद को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता का अध्याय 2 समाप्त हुआ। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता, सुनता अथवा अभ्यास करता है वह भगवान श्री विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। जय थी आज की अधिक मास महात्म्य की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारी आने वाली वीडियो को अभी इंतजार करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।